अर्थ को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना या संकेत करना। मानव इस संसार की सबसे श्रेष्ठतम कृति है क्योंकि उसके पास भाषा, बुद्धि, अनेक गुण होते हैं। अब मानव केवल कोई भी व्यक्ति है, वो केवल अपनी भाषा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना होता है। तो वही, लेकिन वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा नहीं कर सकता। उसे विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए इसकी दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। जब मानव विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरों के अनुभव, बुद्धि, विवेक आदि का सहारा लेता है, तो इस प्रकार की दूसरों के द्वारा ली गई सहायता निर्देशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है, यानी उसका पथ प्रदर्शित करता है। कोई अनुभवहीन व्यक्ति का पथ प्रदर्शित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता, गुण के आधार पर ही वह पथ प्रदर्शन कर सकता है। उसकी रुचि ही नहीं है अगर उसमें, तो वह उसका पथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और वह चलना जानता है, तथा वह यह भी जानता है कि उन चारों में से एक रास्ता उसके गंतव्य तक जाता है, लेकिन कौन सा है वो ये नहीं जानता। इसके लिए वो अन्य व्यक्ति के द्वारा सहायता ले सकता है वहाँ पे अपने रास्ते तक पहुँचने के लिए। तब अन्य व्यक्ति उसे रास्ता बताकर उसका निर्देशन करता है, यानी उसके अंदर पहले से उपस्थित जो ज्ञान है उसको वो विकसित करता है सही मार्गदर्शन देकर, ना कि वो उसके अंदर उपस्थित ज्ञान अंदर उपस्थित ज्ञान को विकसित ज्ञान अंतर को ज्ञान उपस्थित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके अंदर पहले से ही ज्ञान होता है, बस उसको एक सही मार्गदर्शन देकर उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। उसको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता है। निर्देशन एक ऐसी विशिष्ट सेवा है जिसमें जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता से व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। इससे उसे लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। जिस प्रकार शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया, उसी प्रकार निर्देशन को भी एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब निर्देश, जिस प्रकार शिक्षा में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, उसी प्रकार निर्देशन में भी व्यक्ति के समस्या के अलावा उसका सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से बालकों के विभिन्न पक्षों के विकास में सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षक, प्रधानाचार्य, सहकर्मी, सदस्य तथा सहपाठी आदि से व्यक्ति निर्देशन प्रदाता के रूप में होते हैं। अब एक शर्ले हैमलिन के अनुसार परिभाषा लेते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। कि वही व्यक्ति स्वयं को पहचान सके, इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रकार सहायता करना ही निर्देशन कहलाता है।